चलिए बच्चों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं संजीवनी टेस्ट को डिस्कशन करने के लिए। और आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस डी इंसर्टेड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी कह रहा है मेरा यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं। नेगेटिव प्लेट कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 0 पे, तो x मेरा 0 यहाँ पे है और ये मेरा नेगेटिव प्लेट है। उसके बाद से दिया हुआ है पॉजिटिव प्लेट, वो कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 3d पे, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3d। अब इसके बीच में हम लोग डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे और दिया हुआ है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक डाइइलेक्ट्रिक है, उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं k है, और ये जो वैल्यू दी हुई है वो d दी हुई है, और ये भी क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, और ये भी क्या है, d हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है थिकनेस कितना दिया है, d। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है, और ये मेरा कौन सा प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है। अब कह रहा है कि जब हम लोग x गोज फ्रॉम 0 टू 3d, यानी इधर से इधर अगर हम लोग जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डायरेक्शन किधर से किधर होगा, इधर से पॉजिटिव टू नेगेटिव। और हमें पता है जिस डायरेक्शन में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें E जो इक्वल टू होता है माइनस डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखे रहिएगा, अभी इसका यू जाएगा। अब आते हैं डाइइलेक्ट्रिक पे, तो डाइइलेक्ट्रिक में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और यहाँ पे भी क्या होगा, ई नॉट होगा, एयर है और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, घटती है, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई के। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ई डैश। ठीक है, डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड इसका चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और स्लोप जो पोटेंशियल और एक्स के बीच का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, v और x के बीच का जब ग्राफ बनाएंगे तो उसका स्लोप हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे फिर क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन देखते हैं, तो सी वाले में दिया है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, नहीं चेंज हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में, तो ये गलत हो गया। थर्ड वाले में बोला है कि मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड नहीं सेम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन दिया है, तो इसमें मेरा जो ऑप्शन है वो बी वाला करेक्ट है, क्योंकि इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे स्लोप इसका, जब हम लोग स्लोप देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक 40 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग पल्स को सही करते हैं हार्ट के। इज चार्ज टू 3000 वोल्ट, द एनर्जी स्टोर्ड, यानी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसका फार्मूला होता है हाफ सी बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ, कैपेसिटर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ये हो जाएगा मेरा 3000 का स्क्वायर। अब यहां से हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा मेरा 180 वॉट, 180 जूल आ जाएगा। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 180 जूल आ जाएगा। ठीक है, अब पावर इज इक्वल टू होता है E बाई टी, तो ये कितना हो जाएगा 180, और टाइम दिया है 2 मिली सेकेंड, यानी 10 टू पावर माइनस 3, ये हो जाएगा 180, और ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 180 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 90। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 90 किलोवाट। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा, ये हो जाएगा मेरा बी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विच कैन स्टोर 12 कूलम, यहाँ पे कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, 12 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन ऑपरेटेड एट 1200 वोल्ट, व्हाट कैन बी द मिनिमम प्लेट एरिया। यानी हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो पूछा जा रहा है वो एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसको लिख सकते हैं सी डी बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा मेरा ए। तो हमें
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। अब हमें यहाँ पे C और D की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है CB, और ये हो जाएगा Q बाई V। तो यहाँ से क्या आ जाएगा C आ जाएगा। अब Q की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे दी हुई है 12 माइक्रो कूलम, 12 इंटू 10⁻6। अब वोल्टेज कितना दिया है 1200 वोल्ट। तो C की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 इंटू 10⁻⁻8 फराड के आसपास आएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग C की वैल्यू मिल गई, अब हमें D निकालना है। तो V इक्वल टू होता है मेरा DE। ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है D। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है D निकालना है, तो V बाई E लिख देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा D आ जाएगा। और V की वैल्यू कितनी दी हुई है, V की वैल्यू दी हुई है मेरी 1200। और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर का कितना दिया है वोल्ट पर मीटर, यानी कि 3 इंटू 10⁻6, यही मेरा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व करिए, तो जब सॉल्व करेंगे ये मेरा हो जाएगा D। तो यहाँ से D की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से C और D की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, और E नॉट की यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो जो यहाँ पे एरिया आएगा इसका वो आएगा मेरा 0.45 मीटर स्क्वायर। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर है, ठीक है, हैज कैपेसिटेंस C, उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है C, व्हेन इट इज हाफ फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। ठीक है, यानी कि हाफ फील्ड हम इसको किए हैं और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है 5 दिया है। हमें क्या निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू होता है मेरा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये फार्मूला होता है इनिशियली। और जब उसके अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है C डैश मान लेते हैं, और उसका फार्मूला होता है मेरा एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A, और ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, यही मेरा फार्मूला होता है। ओके, अब इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे थिकनेस जो दिया हुआ है कह रहा हाफ, यानी यहाँ पे T की वैल्यू कितनी पुट करनी है D/2, यहाँ पे पुट करिएगा। तो C डैश को जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो C डैश को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा 5/3C। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज का जो फार्मूला है उसको हम लोग जब लगाएंगे तो वो हो जाएगा C फाइनल माइनस C इनिशियल अपॉन C इनिशियल वाला इंटू 100। और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसको हमने क्या माना था, ये मेरा इनिशियल वाला था तो इसको हमने C माना था। तो ये आ जाएगा मेरा C फाइनल की वैल्यू कितनी है 5/3C, और ये हो जाएगा C और नीचे भी C इंटू 100। इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा मेरा आंसर इसका फोर्थ वाले का। तो फोर्थ का जो आंसर होगा वो हो जाएगा मेरा 66.6%। ठीक है, यही मेरा आंसर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अ नंबर ऑफ कंडेंसर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड। ठीक है, यानी बहुत सारे कंडेंसर हमारे यूज किए गए हैं और सभी का कैपेसिटेंस कितना दिया है 1 माइक्रोफराड दिया हुआ है। ईच वन ऑफ विच गेट्स पंचर्ड इफ पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट एक्सीड 500 वोल्ट। अगर 500 वोल्ट से ज्यादा अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो देन अरेंजमेंट सुटेबल फॉर गिविंग ए कैपेसिटर, हमें कितना कैपेसिटेंस चाहिए 2 माइक्रोफराड और कितना चाहिए 3000 वोल्ट। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना हम लोग सीरीज में कैपेसिटर जोड़ सकते हैं। ठीक है, कितना जोड़ सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मान लेते हैं कितना कैपेसिटर M कैपेसिटर जोड़ रहे हैं सीरीज में, तो कितना हो जाएगा उसके लिए हम लोग निकाल लेंगे क्या 3000 वोल्ट, यानी टोटल कितना है 3000, और यहां से डिवाइड कर देंगे इसको 5 से, तो कितना आएगा टोटल, ये आ जाएगा 6। तो M की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी सीरीज में कितना कैपेसिटर होगा 6 कैपेसिटर होगा। ये मेरा 6 कैपेसिटर हो गया। अब ऐसे हम लोग 6 कैपेसिटर यूज करेंगे और ये मेरा हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे हमने n रो कैपेसिटर कनेक्ट किया। ठीक है,
और एक का मेरा कैपेसिटेंस मान लेते हैं C है। तो जब हम लोग सीरीज में यहां पे जोड़ेंगे तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉल्व करने पे आप लोगों को पता होगा ये होता है C/6 और यहां पे भी कितना हो जाएगा C/6। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक लाइन में अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो C/6 आता है। दूसरे अब ये देखिए जब हम लोग कैपेसिटर को पैरेलल जोड़ते हैं तो नॉर्मली ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार अगर जोड़ा गया C/6 आ रहा है, दूसरे वाले का भी C/6 आ रहा है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2C/6, ऐसे ही कहां तक जाएंगे n तक, तो वो कितना हो जाएगा NC/6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा मेरा NC/6। ठीक है, पैरेलल में यानी पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितना, यहां पे जो वैल्यू हमारा यहां पे दिया हुआ है कितना दिया है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n कैपेसिटर यानी कि यहां पे ये हो जाएगा n बाई पहले का कितना है C/6 है और ये कितना हो जाएगा NC/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा NC अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो NC इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइक्रोफैराड। ठीक है, और C की वैल्यू कितनी दी हुई है, C की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड दी हुई है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइक्रोफैराड और ये कितना है 12 माइक्रोफैराड, तो कट जाएगा म्यू, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ से 12 आ जाएगी और ये कितना है 6 है, यानी 6 इधर है और 12 ऐसे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 72। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 72। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द फॉलोइंग सर्किट। तो यहाँ पे हमें बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है तो नॉर्मली ऐड हो जाएंगे, क्योंकि कैपेसिटर और रजिस्टर का अगर हम देखें तो रजिस्टर में जो चीज होता है उसका उल्टा कैपेसिटर में होता है। तो यहाँ पे पैरेलल है तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये तीनों आपस में क्या है सीरीज में है, तो जब सीरीज में होंगे तो उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कितना 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है यहां पे 7th, यहां पे अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन T इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक से हमने क्या किया, इसको फिल किया है, एक का K1 है तो इसका कैपेसिटेंस मान लेते C1 और ये कितना हो जाएगा C2। ठीक, द कैपेसिटेंस विल बी, यानी हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये देखिए ये जो कनेक्शन है वो मेरा सीरीज में कनेक्शन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट का वैल्यू होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब यहां पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमें C1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे तो C1 की वैल्यू आ जाएगी K1 एप्सिलॉन नॉट और ये मेरा कितना हो जाएगा A, और ये वाली वैल्यू D/2 और इसको भी मान लेते हैं कितना D/2, तो ये हो जाएगा D/2 और C2 वैल्यू कितनी आएगी, C2 वैल्यू आएगी K2 एप्सिलॉन नॉट A D/2। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, और जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T K1 K2, यानी C वाला ऑप्शन मेरा क्या होगा करेक्ट होगा। इसको पुट करिएगा सॉल्व करेंगे तो यही वाला ऑप्शन आएगा कौन सा C। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, कैपेसिटेंस बताना है या C की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये दोनों मेरे क्या है, ये दोनों मेरे सीरीज में है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर सीरीज में है तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा सीरीज में तो 12 इंटू 6 अपॉन ये कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा, अब 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और इसको सॉल्व करेंगे दोनों पैरेलल हैं तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये मेरा बन जाएगा C
ये हो जाएगा ये, और यहां पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा ऐसे। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है c, और ये हमें दिया हुआ है 1, ठीक। और इसको जब हम लोग ने सॉल्व किया, ये दोनों सीरीज में थे तो 4 आया था, और 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे पैरेलल में तो नॉर्मली ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब कह रहा है C की वैल्यू बतानी है, अगर ओवरऑल जो मेरा कैपेसिटेंस दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 माइक्रोफराड दिया हुआ है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा मेरा कुछ इस टाइप से, ठीक। और ये हो जाएगा मेरा तो ये बनेगा मेरा C, और इसको जब सॉल्व करेंगे ये दोनों मेरे सीरीज में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 8/9, ठीक। और ये भी दोनों मेरे सीरीज में है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा। अब ये देखिए ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, और ये इसके साथ क्या है, सीरीज। तो इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा मेरा, सॉल्व करने पे इस पूरे को, ये दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। इस पैरेलल को सॉल्व करेंगे और उसके साथ ये क्या है, ये मेरा सीरीज में है। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद किसके बराबर रखेंगे, 1 माइक्रोफराड के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 32/23 माइक्रोफराड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी ए, यहाँ पे ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। तो यहां से ध्यान से देखिए, ये दोनों, ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में सीरीज में है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/3 हो जाएगा, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइक्रोफराड आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 माइक्रोफराड है, और इसके साथ ये क्या है, पैरेलल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा नॉर्मली। तो यहां तक तो फिर से कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3 माइक्रोफराड, और फिर 3 3 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसके साथ ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब सॉल्व ये 3 3 3 कितना हो जाएगा 1, और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे फिर पूरे को सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 3, और 3 3 3 ये आपस में फिर सीरीज में है, तो फिर सॉल्व करने पे कितना आएगा 1। तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोफराड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 4 मेटेलिक प्लेट, 4 मेटेलिक प्लेट है। तो ये ए है, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा ए, ये कितना हो जाएगा बी, ये भी कितना हो जाएगा बी। तो एक कैपेसिटर यहां बन रहा है, एक कैपेसिटर यहां बन रहा है, यानी 2 कैपेसिटर बन रहा है, और दोनों आपस में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 पैरेलल कैपेसिटर बनेंगे, ठीक है। तो एक हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2, ठीक है। 2 पैरेलल कैपेसिटर बनेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर C1 = C2 मानते हैं तो C, तो ये हो जाएगा 2C। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2C, क्योंकि नॉर्मली क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं 2, और C की वैल्यू मान लेते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा B। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 इक्वल कैपेसिटेंस ईच विथ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है A और B के बीच का, ठीक है। तो अगर ये A है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, और ये B है तो ये भी कितना हो जाएगा B, ठीक है। तो अगर हम बनाएं, यहाँ पे A है और ये मेरा क्या है B है, तो यहाँ पे A और B के बीच में कितना कैपेसिटर है, 1, ठीक। फिर B और A के बीच में कितना कैपेसिटर है, 1। फिर यहाँ पे A और B के बीच में कितना कैपेसिटर है, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर ये C है, ये भी C है, ये भी C है, तो कितना हो जाएगा C/3, यानी C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी C/3। तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर, ये पैरेलल में क्या होता है, नॉर्मली ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा मेरा C + C + C, कितना हो जाएगा 3C।
तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 4 मेटेलिक प्लेट ईच ऑफ सरफेस एरिया ऑफ वन साइड ए, ठीक है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर, द प्लेट आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम ए बी। यानी कि इसको हमको पहले सॉल्व करना है। इसको मान लेते हैं x, ये भी कितना हो जाएगा x, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये x, यानी 3 कैपेसिटर बन रहा है, 1 2 3, ठीक, 3 कैपेसिटर बनेंगे। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो बनेंगे कैपेसिटर कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये बनेगा मेरा ये, तो ये इसको C माना, इसको C माना, और ये भी कितना हो गया C, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा C। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा C/2 और ये C। अब इसको सॉल्व करिए तो नॉर्मल ऐड हो जाएंगे, तो C/2 प्लस C, ये क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 3 C/2, या इसको हम लिख सकते हैं 3, और C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A/D। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरा 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी तीनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 4th कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो पहले 3 कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल, ये 3 कैपेसिटर में पैरेलल हो गया, इसके साथ क्या हो गया, एक सीरीज में कनेक्टेड है, और सभी का कैपेसिटेंस कितना दिया है, 1 माइक्रोफराड दिया है। तो पहले हम इसको C मान लेते हैं, C, और C इक्वल टू कितना दिया, 1 माइक्रोफराड दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा, और इसके साथ ये क्या है, सीरीज में है, तो ये हो जाएगा मेरा कुछ इस टाइप से। अब इसका जब C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3C इंटू C अपॉन कितना हो जाएगा, 3C प्लस C कितना हो जाएगा 4C, तो ये हो जाएगा 3C स्क्वायर बाई 4C, एक C से C गया, कितना आएगा 3C/4, या हम लोग बोल सकते हैं, और C की वैल्यू 1 दी हुई है तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3 इंटू 1/4, यानी कि 3/4 माइक्रोफराड, ठीक है। तो 13 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, इफ ईच कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड, ठीक है, कितना माइक्रोफराड दिया हुआ है, 1 माइक्रोफराड दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस किसके बीच का, ए और बी के बीच का, क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे कितना कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, और सबका मान लेते हैं C। अब यहाँ पे C मान लेते हैं, ये भी C, ये भी C, और यहाँ पे कितने हैं, 8 कैपेसिटर है। तो जब भी अगर इसकी वैल्यू देखें तो यहाँ पे C आ जाएगी, और ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दोनों सीरीज में है, तो जब और दोनों की वैल्यू सेम है तो ये हो जाएगा C/2। यहाँ पे कितने 4 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी C/4, यहाँ पे 8 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी C/8, और सभी पैरेलल में है तो सबको नॉर्मली ऐड कर देंगे, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा यहाँ पे C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं ये मेरा क्या जीपी में बन रहा है, तो जीपी बनेगा तो कितना हो जाएगा इसका रेशियो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा C/2C, तो कितना गया 1/2, और सम का फार्मूला लगा देते हैं, तो A 1 माइनस R, तो A की वैल्यू कितनी दी हुई है, A की वैल्यू हमें दी हुई है C, ये मेरा कितना दिया है C, तो यहाँ पे C ले लेंगे, और 1 माइनस R की वैल्यू कितनी है, हाफ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2C, ठीक है। और C की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 माइक्रोफराड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइक्रो, तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोफराड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14 का जो आंसर होगा मेरा वो होगा डी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दिया हुआ है,
7 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड, 7 कैपेसिटर दिया हुआ है और सभी का कैपेसिटेंस कितना दिया है 2 माइक्रोफराड, आर टू बी कनेक्टेड इन कॉन्फ़िगरेशन टू ऑब्टेन एन इफेक्टिव वैल्यू, यानी सबको सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए 10/11 माइक्रोफराड आना चाहिए। तो हम किसके थ्रू जाएंगे, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो सबका सी है, मान लेते सी है, सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, तो 3 2 5, 5 पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा 5 पैरेलल में 5C। और इसकी वैल्यू देखते हैं, दोनों सीरीज में है और सी सी इसका मान लेते हो तो ये हो जाएगा C/2, ठीक है, और दोनों सीरीज में है तो इसको सॉल्व करेंगे C/2 और नीचे हो जाएगा 5C प्लस C/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 5C² 2 और ये हो जाएगा मेरा 5 2 10, ये हो जाएगा 11C/2, 2 से 2 गया, एक C से एक C गया तो ये बचेगा मेरा 5C/11 और ये हो जाएगा 5 और C की वैल्यू मेरी कितनी दी हुई है 2 माइक्रोफराड, ये हो जाएगा 11 तो ये हो जाएगा 10 μ/11 और यही हमें चाहिए भी था 10/11 μF, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का 16 वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, देखिए फॉर कैपेसिटर ईच ऑफ 50 माइक्रोफराड, यानी सभी क्या है 50-50 के हैं और हमसे क्या पूछा है कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस पूछा है, नेट कैपेसिटेंस, तो कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो मेरा ब्रिज है वो बैलेंस ब्रिज है, तो जब भी बैलेंस ब्रिज होता है तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे सीरीज में, और सीरीज में जब होंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे 50 + 50 तो सीरीज में है तो उल्टा होता है रेजिस्टेंस के, तो ये हो जाएगा मेरा C/2 यानी 50, यानी ये हो जाएगा 25 माइक्रोफराड और इसका भी कितना हो जाएगा 25 और दोनों पैरेलल हैं तो नॉर्मली ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 माइक्रोफराड, ये मेरा आंसर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मेरा क्या दिया हुआ है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, ये दिया हुआ है मेरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड, तो क्या निकालना है हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच का। तो देखिए सबसे पहले जब भी सीरीज में कनेक्ट होता है तो उसका फार्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश डैश डैश, तो ये हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, C1 की वैल्यू कितनी दी है C, ये हो जाएगा 1/2C 1/4C, ऐसे ही कितना हो जाएगा 1/8C प्लस डैश डैश, ठीक है, कहां तक इनफाइनाइट तक। तो अब इसको हम लोग पूरे को सॉल्व करते हैं। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या कि ये मेरा जीपी बना रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रेशियो जो आएगा सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 1/2C/C, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C/2C, ये कट जाएगा, R की वैल्यू जाएगी 1/2। तो अगर हम इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाते हैं S इन्फिनिटी A1 माइनस R, तो A की वैल्यू है 1/C और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/C और नीचे में क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1/2 हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा 2/C, तो ये किसकी वैल्यू आ गई 1/C इक्विवेलेंट की, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा C/2, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा बी होगा, ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखिए ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल, जब पैरेलल होंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 2 माइक्रोफराड, ये भी 2 माइक्रोफराड और ये हो जाएगा मेरा 8 और इसको सॉल्व करेंगे 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 8 हो गया और ये कितना हो गया, ये भी मेरा 8 माइक्रोफराड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों सीरीज में है तो ये हो जाएगा 1 और ये भी दोनों सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 4 और ये मेरा हो जाएगा 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 माइक्रोफराड मेरा आंसर है, कौन सा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है।
ये मेरा ए है और ये मेरा क्या है बी। इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू। तो देखिएगा ध्यान से, ए और बी के बीच निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए मान लेते हैं और यहाँ पे बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं पी और यहाँ पे मान लेते हैं क्यू। तो ए और पी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ए और पी के बीच का ये गया, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, ठीक। और यहाँ पे ये कितना है, ये मेरा 5 माइक्रोफैराड का है, और ये कितने का था, ये 2 माइक्रोफैराड। उसके बाद से ये मेरा गया, P और B के बीच में 2 माइक्रोफैराड है, तो P यहां पे है, B यहां पे है, तो P और B के बीच में कितना है, 2 माइक्रोफैराड। अब आते हैं, यानी इसका भी काम खत्म। A और Q के बीच में कितना है, 6 माइक्रोफैराड, तो ये हो जाएगा मेरा 6 माइक्रोफैराड, ठीक। A और Q और B और Q के बीच में कितना है, 6 माइक्रोफैराड, तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। अब ध्यान से देखिए, तो इसी लाइन के क्रॉस ये कैपेसिटर है, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस ब्रिज नहीं बनेगा, इसको आपको नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा। ये दोनों आपस में क्या है, दोनों सीरीज में है, तो दोनों जब सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5 माइक्रोफैराड। और नीचे वाले जब सॉल्व करेंगे, ये दोनों सीरीज हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये कितने हो जाएंगे, 5, 3, 8 और ये कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं नॉर्मली। तो कितना आएगा आंसर, 9 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी के बीच में अभी हम लोगों ने निकाला था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 20 क्या दिया हुआ है यहाँ पे भी हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच का। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों कैपेसिटर आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको बनाते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 8 और ये मेरा 2 माइक्रोफैराड है, ठीक। और ये जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 9 माइक्रोफैराड, ठीक। और ये पूरा कितना हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा और ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा मेरा 5 माइक्रोफैराड। और ये कितना दिया हुआ है, इसको जब सॉल्व किए तो कितना आया था, पैरेलल में था तो नॉर्मली ऐड हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड और ये कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये कितना दिया है, 8 माइक्रोफैराड। तो अब देखिए, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11 और ये भी दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 9। अब इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/11 प्लस 1/9, 1/c इक्विवेलेंट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा 3 माइक्रोफैराड। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। थैंक यू।